चार में जिनका प्रेम नहीं है वो कभी भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता, वो भगवान का भक्त बन ही नहीं सकता अगर चार में आपकी श्रद्धा नहीं है। कौन कौन सी चार चीजें? सबसे पहले गौ माता में, अगर गैया में आपकी श्रद्धा नहीं है आप कभी गोविंद तक नहीं पहुंच सकते। पर आजकल लोगों ने घर में गैया नहीं कुत्ता पाल रखे हैं, कुत्ता। हाँ, गाय से तो लोगों को दिक्कत है, कुत्ता से दिक्कत नहीं है। कोई प्लेट में भैया खा रहा हो वही में कुत्ता खा रहा हो, कोई बिस्तरा में भैया सो रहा हो वही में कुत्ता सो रहा हो। सुबह भैया कुत्तों से खराब होगा, अब तुम कितना भौंकत रहो, वो तुम्हारी सुने ही नहीं। जब कुत्तों में रहे हो तो कुत्ता ही से हो जो। अच्छा, पहले तो आदमी गैया पालते, गैया के गोबर से मांस पुनो घर की लीपा पोती करन लगे। अब कुत्ता को क्या करत तुम्हारे? भाई फैशन बदल रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि कुत्ता के सैलेपन लगे हुए घर। बोलो, जिसको घर के बाहर होना था वो घर के भीतर हो गया, और जिसको घर के भीतर होना था उसको घर के बाहर कर दिया। गाय को घर के भीतर होना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। वो कुत्ता को बाहर रहो चाहिए। शास्त्र यहां तक कहता है कि भजन करने वाले को कुत्ते को नहीं छूना चाहिए। अगर मंदिर जात हो, माला करत हो, एकादशी रहत हो तो कुत्ता ने छियो। एक बार के कुत्ते को छूने पर 1 साल का भजन नाश हो जाता है। और जो दिन भर गले से चिपकाएं उनकी तो सत्य ही नाश होने। दिन भर बिल्कुल कुत्तों के पीछे पड़े। तो जिसकी श्रद्धा गाय में नहीं है, जिसकी श्रद्धा एकादशी के व्रत में नहीं है, वो भगवान का नहीं बन सकता कभी। एकादशी के व्रत में, गाय में, तुलसी में, तुलसी महारानी में। और एक बात ध्यान से सुन लेना आप लोग, कभी भी लगभग 99% घरों में, और 99 तो ठीक 100% घरों की हालत जा है आज। जो घर की माता 2 काम करने लगे उस घर की कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जा सके। जजमान ऐसे नहीं बैठ रहे, चाहे तुम तो कुर्सों पर बैठ जाइए। अब फंसया हो कथा में ये बार। जय आसन कहाऊ थे दरिद्रासन। और जब आप ध्यान रखियो, अगर तुम्हारे घर में भी कोई आके ऐसा बैठ जाए, कितना सगो संबंधी काय ने हो, उसे कह दो कि बैठने हो तो अच्छे बैठो, ना उठ के जाओ। वो जितनी देर तक तुम्हारे घर में ऐसा बैठेगा तो वो अपनी दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ेगा और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि अपने साथ ले जाएगा। ये दरिद्रासन कहलाती है। ऐसे कभी नहीं बैठना चाहिए। जगह लंबी चौड़ी है, कल से अच्छे बिस्तरा ले आओ, अच्छे लेट के कथा सुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी जगह है। बात चल रही थी कि जो माताएं 2 काम घर में करने लगे उनके घर की रिद्धि सिद्धि कभी जा नहीं सकती। और रिद्धि सिद्धि कहूं बाजार में मिलत नहीं है, जो भी ध्यान रखियो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे तो बहुत पैसा है सो तुम 2 लाख की रिद्धि सिद्धि मंगवा ले सागर से। किसी दुकान में रिद्धि सिद्धि नहीं मिलती। रिद्धि सिद्धि बनती है क्रिया से। अगर तुम्हारे घर की क्रिया बन गई तो कर्म बनेगा, और कर्म बनेगा तो रिद्धि सिद्धि अपने आप आ जाएगी।
दो काम कौन से? हर माता को एक नियम बनाना चाहिए, आप सुबह उठो और एक लोटा जल भरो, बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला करे, और वो लोटे का जल अपने घर के बाहर सींच दो। एक लोटा जल अपने घर के बाहर सींचो। और कहूं प्रभात फेरी और न करत हो तुम्हारे घर से, तो तुम आओ यज्ञ रोज कहाओ। हाँ, अगर आप एक लोटा जल प्रभात फेरी आने के पहले अपने घर के बाहर सींच देती हो तो तुम्हें रोज एक यज्ञ का फल है। पर कछु कछु हो तो वे प्रभात फेरी वारे लगा थुन्ये जहर से, जितने भी जात हुए वे जहर से लगा थुन्ये, डरे डरे गुरगुरा खुद सो रहे हैं, न गांव भर को सोन दे रहे, जहर से लगा थुन्ये वे प्रभात फेरी वारे। पर एक लोटा जल जरूर सींचना। और दूसरा, लगभग यहाँ जितनी माताएं बैठी हर घर में तुम वो गलती करती हो, कभी भी तुलसी के नीचे बुझो दिया न रखो चज्जे, वो घर में धीरे धीरे सब खत्म हो जाते घर को। तुलसी के नीचे कभी भी बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए। रात में दिया रखो, सूरज की किरण तुलसी पे लग गए और दिया खोने लग पाए, ओके पहले दिया हटा लो, शाम को फिर रखो। और अपन तो तंग जलाओ और दिंडू में ढूंढा था जे को धरा था, सो एक तो धरता ही नहीं है। तुलसाने को दिया बाती धरो चाहे नहीं, मनो टीवी को दिया बाती नहीं चूका थुजे, वो तो टेम से देखने चाहे घर वालों मुंह को बैठो रहे, पर टीवी को दिया बाती मनोरे दद्दा ऐसी लोग हरिया लगी है टीवी में, तो घर वालों मुंह को बैठो का ये घना हो रहा है, वो का ये कड़ी हो रही है, ये कड़ी। अरे राम राम राम। कभी भी अपनी तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए, उस घर की धीरे धीरे रिद्धि सिद्धि खत्म हो जाती है। तो बात चल रही थी जिसकी चार चीजों में श्रद्धा ना हो, पहली गौ माता, दूसरी एकादशी का व्रत, तीसरी भगवती वृंदा तुलसी, और चौथी भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में। जिसका भगवान के भजन में मन नहीं लगता है वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। कल आप चर्चा सुन रहे थे श्रीमद् भागवत का, मैंने सिर्फ एक श्लोक पढ़ा था, एकदा ही विशालायाम, चार महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, और इस कलयुग में हर व्यक्ति अशांत है, हर व्यक्ति परेशान है। ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी होए, हर व्यक्ति के घरे कछु न कछु टेंशन है, चाहे बड़ो आदमी हो चाहे गरीब। बाबा अलग है कि सबकी परेशानी अलग अलग है, गरीब आदमी की परेशानी अलग और बड़े आदमी की अलग। गरीब आदमी की परेशानी का खाएं वो के तो कछु है ही नहीं है, और बड़े आदमी की का खाएं पूरी टेबल भरी धरी, उते आध घंटा तो जो लगत कि आज बने है का सलाए भाई में, और गरीब के या टेंशन के बनाए का और उनके बने है का, ये तो परेशानी। बूढ़े आदमी की समस्या अलग, वो कहते महाराज हमारा टेम ही नहीं कटे, हमारा टेम ही नहीं कटे, और जवान आदमी कहते हमें टेम ही नहीं मिले, एक को टेम नहीं मिल रहा, एक को टेम नहीं कट रहा। देखो माताओं की परेशानी अलग, इनकी समस्या है हमारे लगा एक साड़ी नहीं है, जब भी लड़े बेटी तो कहीं ले आए कवे हाथे, मनु जानो ही परेशान है, परेशानी जाए आए। हमारे पास एक साड़ी नहीं है और अलवारी में साड़ी धर भी जगह नहीं है। देखो कितनी टेंशन बनी, घर पट्टी पड़ रही हो अलवारी, जगह तक नहीं है, मनो हमारे लगा एक साड़ी नहीं है।
सब परेशान हैं। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आना हुआ। सनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज भयंकर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, तो इसका समाधान क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं, जैसी शंका तुम्हें हुई ऐसी शंका एक बार देव ऋषि नारद को हो गई थी। भागवत जी में लिखा है, नारद जी तीर्थ यात्रा को गए। कहां कहां गए? हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस्थितस्ततः। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध रामेश्वरम, सब जगह नारद जी गए, पर हर जगह नारद जी को उल्टो ही उल्टो मिलो। तो कलयुग में तो लगभग उल्टो उल्टो हो ही गया सब। कलयुग में सब उल्टो चल रहा हो। कड़वाहट अब नीम में नहीं है, अब परिवारों में आ गई। पहले कड़वाहट काय में रहती? नीम में, और अब कड़वाहट कहां चली गई? परिवार में। पहले मिठास जीव में रहती, अब जीव में नहीं है मिठास कलयुग में। अब तो शरीर में शुगर हो गई। शुगर माने मिठास, मिठास रहने थी जीव में। भगवान ने कही, जब तुम्हारी जीव में मिठास नहीं है तो हम पूरे शरीर में शुगर भरे दे रहे। अगर कहूं जीव में शुगर रहती मिठास, तो शरीर में शुगर नहीं होती। सब उल्टा हो गया। अब भागवत में तो जो लिखो हम बता रहे, पहले हम तुम्हारे घर से बताएं उल्टो। पहले अपन जब बिटिया के लाने लड़का ढूंढते तो कैसो घर ढूंढते? जब अपन बैठते तो कहते, भैया समाज में अच्छो घर तो बताओ यार, खा तो पी तो घर चाहने, यही कहते, अच्छो खा तो पी तो घर बताओ। और अब ढूंढत हैं कि पियत खात भरने हुए। होगा उल्टो का नहीं होगा? पहले खा तो पी तो घर चाहने तो, और अब लड़का पियत खात भरने हुए, चाहे भाई 1 एकड़ जमीन हुए। ब्याह कर दो, भैया ने 2 साल में पूरी बेच मारी, सो रोड पे आ गए। बिल्कुल पता लग जाए कि दारू पिए थे, ब्याह करो इन्हें रड़ुआ रेंदे। काय को मोड़ी को ये कुगा में ढकेल दे, काय को बेचारी खोजी गया तो मैं मार रहा है मोड़ी को। और उल्टो का होगा कलयुग में? पहले आदमी पैसा धरत तो घर में धरत तो, और गंदगी त्याग में जात तो बाहर। अब कलयुग में उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक वाए, पूरो दालो तुर घर में गड़ाए धरे। हर घरे गड़ो दालो तुर के नहीं गड़ो, से अपना टैंक बना बना धल्ला दालो तुर घर आई में। और उल्टो का भाव? पहले घर में जब कोनो मंगल कार्य होते तो घर की माताएं बनाती भोजन और बाहर के आते नचवे। अब कलयुग में उल्टो होगा, घर की नचन लगे, बाहर की रोटी बनावे आने लगे। नहीं होगा? बहुत विचित्र स्थिति हो गई। पहले लड़का बारात लेके जात तो, अब मोड़ी वाले आने लगे। अब तो कहता तुम्हें तैयार जा, ये अब 2 दिन कबे आऊ थे, जब तो पता लगा तो ये भी हुज्जे, हम कहता अपने बात हुज्जे। अब तो मोड़ी ले पट जात बाप से कि पापा रक्षाबंधन को तो बुलाई लीजो। अब 2 दिन कबे आऊ थे जब मोड़ा ले पटे पापा से कि पापा आठे की पूजा को तो बुलाई लीजो। जब तो होगा तो भी हुज्जे नहीं हुज्जे। आदमी की सोच डबल हो गई कलयुग में। खुद के लाने कछू और दूसरे के लाने कछू, डबल सोच हो गई। और बाबी तुम अपने टीलाई से देखा जज्जू हर बात
ईमानदारी बताओ, अगर दूध में माछी गिर जाए तो आदमी दूध अलग कर दे, कई तुलसाने में सरा दे। अकम घी में माछी गिर जाए, कौन किलो घी फेंको टीला में, आज तक डिब्बा भर के माछी गिर गई थी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो माछी उठा गई। बताओ जा सोच है अपनी, अपने ते कछु गड़बड़ हो जाए, पता है आदमी का कहता, अब महाराज भगवान के आगे कौन की चला, और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए और उनके पाप के घड़ाया फूट रहे। माने तुम मरद फिर रहे तो तुम आओ यज्ञ भाव तो का खुद को बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास हो जाए, गुरुजी रात भर सो नहीं है, इतनी पढ़ाई करी, और कहूं बगल वाले को एक नंबर ज्यादा ले आओ और पैसा देके करवाओ, इतना तो फिर कराओ। जा सोच बन गई आज के आदमी की। अब कहूं अच्छो दमाद मिल जाए, डुकरिया पूरे गांव में जाता है लक्ष्य सुनावे, जी हमारा तो भाग खुल गए, का पुण्य करे थे हमने ऐसो दमाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे। अच्छी बात है, भगवान करे हर बहन को ऐसे ही घर भाव मिले, पर भाई डुकरिया अगर मोड़ा बहू खोलवा के सागर चलो गाओ तो फिर गांव भर में कहते हो कि माँ के से कछु ऊपरी करवा दो है उन्होंने। अच्छा वो के पूरे घर के गुनिया पंडाया, तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमावे सो मोड़ी को भाग, और लड़का कहूं बहू को घूम बेलवा गाओ तो के घर के गुनिया। जो सोच हमारी बेटी के लिए है वो बहू के लिए क्यों नहीं है, जो सोच खुद के लिए है वो पड़ोसी के लिए क्यों नहीं है। और यही चीजें बदलो जब भागवत समझ में आए। हम तुम्हें अब भाई सुना दे रहे, पूतना अक्टार सो होका रहा, फिर भीतर के सक्टासुर तो मारो अपने जो बैठा रहे हो पाले। जब ये सक्टासुर हरे काम में आए न कुछ नहीं होने, तुम तो कछु कर लियो, पूरी कथा रट ले, होका रहो मानियो एक ने हो कारा उसे बताओ। कई मन चंगा तो कठोती में गंगा, जब केवे की दम है पहले भीतर तो देखो कि का भरे हो, वो मन खुद चंगा कर रहा है, तो कैसे कच्चू नहीं हो रहा, पहले बनो तो और रेदास जैसे बन के तो बताओ, फिर केवे के अधिकारी हो के मन चंगा तो कठोती में गंगा, वरना कुछ नहीं है। अब आओ जरा भागवत में देखो कि का उल्टो होगा। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह, तरणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायका। कल युग में पैसा चपेट गए बाबा जी भरे, ये तो तुम्हारों के नहीं है, नेते तुम्हारे सुख में रह रहा है और जितने हम रह रहा है, बताओ हम बरोबर सुख में। बाबा जी आए, त्यागी जी आए, देख रहे जगह नहीं है हाथ। त्यागी जी हैं, संत हैं, राष्ट्रीय संत हैं, हल्के पतले संत नहीं है हम। सबसे कह रहे माया छोड़ो छोड़ो, जब तुमने छोड़ो जब तो हम ले जाए दादा, अगर तुम्हारे पकड़े रहे तो हमें का धरो। कल युग में जे के लगा 1 करोड़ को बंगला होए, वो त्यागी जी का हाउस है, त्यागी के 1 करोड़ को किलो मकान है। जे के कल युग में 18 बाल बच्चे हो जाएं, वो ब्रह्मचारी जी महाराज का हाउस है जो आए कल युग। ये को दिन भर मोने रोके वो मोनी जी, जो दिन भर रोटी खाए वो फलहारी जो आए कल युग। पैसा होना था संसारी के पास,
वो साधना होनी थी साधु के पास, कल युग में उल्टा हो गया। पैसा चपेट गए बाबा जी हरे, वो माला पकड़ा दी तुम्हारो, माल हमारो ने ले लो, माला तुम्हारे करो बैठ कर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये है कलयुग का प्रभाव। नारद जी आगे बढ़े तो और क्या देख रहे हैं उल्टा। साल को बुद्धिदायका, घर में सारे की चल हो गई, और जे के घरे सारे की चल होए वो घर मिटोई जानियो। जे दना समरो है सो समरो कहाओ, बुराई न करो। चली डायरेक्ट के तुम आए की तो कुत्ता की बुराई नहीं सुने नहीं, हम डायरेक्ट भज्जा की के रहे ऐसा ही कहे हैं। हम जी खुआने हुई सो अज्जो, नहीं आने हुई सो बिल्कुल नहीं अज्जो। कोई दिक्कत नहीं है, जजमान विदाई गए तो जी भाग नहीं सके साथ देना। हम ज्यादा ये चक्कर में परत भी नहीं जाके तुम आओ के नहीं आओ, बिल्कुल नहीं आओ को कथा तो हो जाए। हमें भीड़ से ज्यादा मतलब भी नहीं है, भीड़ थोड़ी इकट्ठे कर भी आए हम। ज्यादा भीड़ हो गई सो कथा ज्यादा अच्छी कहाई का है। भीड़ इकट्ठो कर वो बहुत बड़ी बात नहीं है। भीड़ तो अब एक दारू पी के रोड पे गिरने में सो लग जाती, 150 आदमी पता नहीं परत कब इकट्ठे हो जाते, एक भर गिर पड़े रोड पे दारू पी के। पर वो भीड़ भाड़ में जाती है, पर जो कथा में आके बैठती है भीड़ वो भगवान के भाव में जाती है। इतना अंतर है, हम भगवान के भाव से जुड़ने वाले हैं। घर में सारे की चलने हुए आवे, अच्छी भजिया बना दे, पराठे बना दे, पूड़ी बना दे, पर जब परिवार की बात आवे